फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। नाउ कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ सबसे पहले आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट मार्क कर लेते हैं। दिस इज इनिशियल पॉइंट, इसका नाम ए रखोगे क्योंकि लाइन सेगमेंट का नाम ए बी है। इस पे अब क्या करोगे, अपने रूलर को रखोगे, रूलर को प्लेस करोगे 0 के ऊपर। ए को प्लेस किया 0 के ऊपर और लाइन सेगमेंट की लेंथ इस बार क्या दे रखी है 4.8, मतलब 4 के बाद स्मॉल वाली लाइन काउंट करनी होगी 8, या 5 से पहले 2 स्मॉल लाइन। यहाँ पे है हमारे पास 4.8, इसको किया मार्क और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस। लाइन सेगमेंट हमारी ड्रॉ हो गई, इसका नाम रखेंगे, इस एंड पॉइंट का नाम रखेंगे बी, क्योंकि लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। ठीक है, ये है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर की। अब इसका ड्रॉ कराना है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से कराने वाले हैं, जो मैंने काम आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में ही सिखा दिया था। क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे लाइक दिस और क्या करेंगे, आर्क बना देंगे बी पॉइंट से, और सेम कंपास को ओपन रखते हुए ए पॉइंट से भी आर्क बना देंगे लाइक दिस। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती हैं उन पॉइंट को करेंगे डार्क लाइक दिस, और क्या करेंगे, अब रूलर की हेल्प से इनको मीट करा देते हैं। ये है जी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो अभी फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.8 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, कितने की ड्रॉ करनी है, 5 वाले क्वेश्चन में हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 6.8 सेंटीमीटर की। सबसे पहले हम ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट, और लाइन सेगमेंट का नाम नहीं दे रखा है तो इस बार हम इसका नाम MN ले रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे अपने क्या रूलर को रखेंगे, 0 पे प्लेस करेंगे रूलर को लाइक दिस, और अभी यहाँ पे आपको 6 नज़र आ रहा है, 6 के बाद स्मॉल वाली लाइन काउंट करनी है 8, तो यहाँ पे आएगा जी हमारा 8, 6.8। ये है एंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मीट करा देते हैं एक लाइन के द्वारा। ये जो लाइन सेगमेंट रेडी हुई है ये है 6.8 सेंटीमीटर की, इसका नाम मैंने MN रखा है इस बार। 6.8 सेंटीमीटर की ये लेंथ लाइन है। ओके, अच्छा अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कराना है, तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास को लेंगे, मोर देन हाफ इसको ओपन करेंगे, हाफ से ज़्यादा नज़र आ रहा है ना ओपन ये, तो अभी क्या करेंगे, एक आर्क एंड पॉइंट से बना देते हैं, और इतने ही ओपन कंपास के द्वारा आर्क M पॉइंट से भी बना देते हैं। जहाँ पे आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुई इन पॉइंट्स को करते हैं डार्क, और स्केल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन पॉइंट को मीट करा देते हैं लाइक दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम O रख देते हैं। अच्छा, मैंने फोर्थ क्वेश्चन में भी जो बाइसेक्टर है ना इसका नाम नहीं रखा था, इसका नाम O ही रख दो, मोस्टली केस बाइसेक्टर का नाम O रख दो। ओके, O इज द बाइसेक्टर ऑफ MN। अच्छा, O परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कहते हैं, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, दैट्स वाई ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का यही हमारे पास प्रोसेस है। एक और भी तरीका है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सबसे इजी तरीका यही है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। नाउ यूज अ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपासेस कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। पहले तो आपको प्रोट्रैक्टर, जिसको हम DB बोलते हैं, उसका यूज करके 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, स्केल और कंपास की हेल्प से भी 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम एक पॉइंट को मार्क करते हैं और यहाँ से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं इस बार हम, क्योंकि एंगल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो एंगल रे के साथ ड्रॉ करते हैं
लाइक दिस। कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हो, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि कितने सेंटीमीटर की आपको रे लेनी है। ठीक है, मैंने एक रे ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें लेना है यूज़ किसका, डी का यूज़ लेना है, प्रोटेक्टर भी इसको बोलते हैं। देखो इसको प्लेस कहाँ पे करना है जी, ये पॉइंट है ना हमारे पास, ये रे का क्या है, एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट को यहाँ पे मार्क करना आना है लाइक दिस। और जिस तरफ रे की एरो है वो हमारा 0 डिग्री को दिखाती है। यहाँ 180 डिग्री भी दिया है बट आप 180 डिग्री को काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे आप 0 डिग्री काउंट करोगे। जिस तरफ रे है ना हमारी, उधर हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट है। अब हमें देखना है 75 डिग्री, तो ये हो गया 10 डिग्री, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 80। जो 75 डिग्री है, 70 और 80 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये होगा हमारे पास 75 डिग्री का मार्क। इसको हमने मार्क लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प लेंगे लाइक दिस, और स्केल को इस एंड पॉइंट पे लोकेट करेंगे और जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया था इन दोनों को मैच करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अच्छा, इसमें भी ना हम यहाँ रे का साइन बना देते हैं। ये जो एंगल हमारा ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे मिडल में हम ना एक आर्क लगाते हैं, कंपास की हेल्प से ये आर्क लगाएंगे लाइक दिस, और ये बता देंगे ये जो एंगल है हमारा कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है, जिसको हमने किसकी हेल्प से ड्रॉ किया है, अभी जो हमारा प्रोटेक्टर है उसकी हेल्प से ड्रॉ किया है। सेम एंगल को हमें क्या कराना है, रूलर और कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कराना है। ये जो रफ काम देखो ये इरेज कर देते हैं। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रूलर क्या हेल्प लेंगे, सबसे पहले हम एक इनिशियल पॉइंट को मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक रे बना देंगे लाइक दिस। ये रे हमने बना दी है। ठीक है, अब हमने जो ये पहले एंगल बनाया था इसका नाम भी रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ABC। ये है हमारे पास एंगल ABC। तो अब एंगल ABC का हम क्या करते हैं, मेजर लेंगे। देखो जितनी हमने आर्क ड्रॉ की है ना, पहले तो उतना ओपन कर लेते हैं कंपास को। कंपास मेरा ऑलरेडी ओपन था वैसे तो, आप अच्छे से चेक करो। देखो यहाँ पे मीट करा के देख लीजिए लाइक दिस, है ना। कंपास हमारा ओपन है आर्क के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एंड पॉइंट लिया है रे का उस पे लोकेट करेंगे इसके निडल को और एक आर्क ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस। करा दिया अभी हमने आर्क ड्रॉ। इसका नाम रख लेते हैं हम ST। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही थी इस पे निडल रखेंगे और पेंसिल की टिप रखेंगे जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी लाइक दिस। हम ये चेक करेंगे, देखो लाइक दिस। इससे मेजर ले रहे हैं हम और इस आर्क को इस तरह से कट कर देंगे। कर दिया हमने कट। अब जो ये हमारे पास एंगल आया है, ये आया है हमारे पास 75 डिग्री का। हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है ना एंड पॉइंट से, एक और रे जो है ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस। ये एंगल का नाम भी रख लेते हैं हम, आर रख देते हैं। यहाँ पे आर पॉइंट कोई ले लिया। RST एंगल जो है हमारे पास कितने डिग्री का, 75 डिग्री का है। साथ ही में मैं आपको एक तीसरा तरीका और सिखा देती हूँ जिसमें सिर्फ आप लोग कंपास और रूलर की हेल्प से ही ड्रॉ करोगे 75 डिग्री का एंगल, डी का यूज नहीं करोगे। तो देखो, आप सबसे पहले एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम इस बार हम रख रहे हैं B पॉइंट रख रहे हैं। ठीक है, B से C तक एक क्या करो, एक रे ड्रॉ कर दो लाइक दिस। एक रे ड्रॉ कर दी, यहाँ C पॉइंट मैंने कोई लिया है। B से C तक हमने एक रे ड्रॉ कर दी। रे ड्रॉ करने के बाद में आप क्या करोगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन करके इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करोगे लाइक दिस। ओके, अब आप जहाँ पे ये आर्क यहाँ पे है ना, इससे एक यहाँ पे
इस तरह से एक और आर्क ड्रॉ करोगे, ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। फिर वापस से कट करोगे तो ये है 120 का एंगल। अब क्या करोगे, इस आर्क को ऊपर तक लेके आओगे, 120 और 60 डिग्री का हाफ ले करेंगे हम। अगर 120 पे रखेंगे और 60 डिग्री से इस तरह से ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारे पास कितने डिग्री का एंगल, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट की है ये लाइन, थोड़ी सी हम क्या करते हैं, रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा शो करेगा 90 डिग्री के एंगल को। अब यहाँ पे जो ये आर्क से इंटरसेक्ट कर रहा है ये है 90 डिग्री और ये है 60 डिग्री। 90 डिग्री और 60 डिग्री का हाफ होता है 75 डिग्री। तो आप 60 डिग्री पे जो रख के आर्क को आगे कंटिन्यू करवाओगे और 90 डिग्री पे जहाँ पे ये आर्क से मीट हो ये तो हुआ था ना, ये पॉइंट से वापस से आर्क ड्रॉ कराओगे। अभी ये आर्क हमारी इंटरसेक्ट हुई नहीं है तो 60 डिग्री जहाँ था ना वहाँ पे रख के एक बार वापस से कर देते हैं इसको। ये जो अब जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुई है ये है हमारे पास 75 डिग्री का एंगल, इसको कर देते हैं डार्क, ठीक है। और यहाँ इसका नाम रख लेते हैं ए। ये एंगल ए बी सी जो है हमारे पास कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का एंगल है। मैंने आपको ना दोनों ही तरीके बता दिया। ये हमने क्या किया डी की हेल्प से, तो ये हमने कंपास की हेल्प से ड्रॉ किया।